धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आफत काल परखिए चारी। पूर्व के नीतिकारों ने ये नीति हम सबके बीच में रखी है। जब आपत्ति का काल आता है उस वक्त इन चार का परखना बहुत जरूरी हो जाता है, और इन चार की परख भी आपत्ति के काल में ही होती है। इकट्ठे कर लीजिए, साफ सुथरा चेहरा बना लीजिए। महाराज बहुत धैर्यवान है, बहुत इनकी समता है, बहुत इनकी ममता है, क्षमता है, कुछ भी कह लीजिए। आपत्ति के समय पर वो धीरज कहाँ रहता है ये परखना पड़ता है। आपत्ति के समय पर धर्म कहाँ रहता है। वैसे तो हम धर्मात्मा हैं, लेकिन जब आपत्ति आती है तब क्या होता है। तोता होता है, तोते को राम 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 सिखा दो, सीख लेता है। सीखने के बाद जब उसका गला दबाओ तो गला दबाने पर कभी वो राम राम नहीं बोलता, टाएं 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 आवाज निकलती है। उससे बोलो अभी तो तुमको राम की जरूरत है। जरूरत तो है, लेकिन अभी टाएं टाएं निकल रही है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आफत काल परखिए चारी। जीवन में इनके साथ ही प्रवाह बना रहता है। छोटा छोटा धीरज तो रख लेते हैं, छोटा छोटा धर्म भी कर लेते हैं, छोटे छोटे मित्र भी पाल लेते हैं, और पत्नी छोटी बड़ी होती नहीं, वो तो जैसी होती है वो तो वैसी ही होती है। इन चार की परख में धैर्य की परख आपत्ति के समय पर, धर्म की परख भी आपत्ति के समय पर। क्योंकि धार्मिक मंच है तो मैं धर्म की ही बात करता हूं। अब धर्म को आपत्ति के समय पर कैसे परखा जाता है। कल जब संवाद चल रहा था 64 रिद्धि के मंत्रों का, उसमें बहुत कुछ विषय बार बार खुल करके खिल करके बाहर आ रहा था। मंत्र के अपने विज्ञान होते हैं, और जैनों ने साधना और सिद्धि बहुत की है। इतनी साधना करी है, जैनियों ने इतनी सिद्धि करी है, वे बस अपने पे उतारू हो जाएं और वो अपने काम को करने के लिए लगातार लगे रहते हैं। ऐसे ही कितने मुनिराज विद्याधर की नगरियों में आज भी साधना और सिद्धि के चरम पर बैठे होंगे, कहा नहीं जा सकता। मात्र कुछ ग्रंथों को देख करके समझा जा सकता है। धर्म को किसने परखा। धर्म को परखा धनंजय ने। कुछ स्तुति मंत्र होते हैं, स्तुति मंत्रों को पढ़ने वाला गृहस्थ भी हो सकता है, साधु भी हो सकता है। दोनों के पास वे स्तुति मंत्र होते हैं। कुछ बीज मंत्र होते हैं, कुछ शरीर मंत्र होते हैं। 3 प्रकार का मंत्र विज्ञान है। इस मंत्र विज्ञान के भी मंत्र विज्ञान है। कुछ बीज मंत्र ऐसे होते हैं कि दाएं हाथ की उंगलियों की पोर पर आप मेहंदी से कुछ बीजाक्षर लिख दीजिए। कभी नहीं किया होगा, लेकिन आश्चर्यकारी चीज है। जैसे लक्ष्मी का बीजाक्षर है, तो किसी एक विशेष उंगली पर लक्ष्मी का एक बीजाक्षर लिख लीजिए, एक में परमेष्ठी का लिख दीजिए, एक में प्रखरता वाला लिख दीजिए, एक में शत्रु विजय का बीजाक्षर है उसको लिख लीजिए, और उस बीजाक्षरों से कुछ विशेष प्रकार का हवन कर दीजिए। आपको लगेगा कि आपके दिन देखते देखते पलट गए। ये सब कहां से बोल रहे हैं। 12वां अंग है दृष्टिवाद, जैन शासन का।
उसमें मंत्र विज्ञान का पूरा विस्तृत विवेचन आज भी धरा हुआ है। इसमें जब आप द्रव्य संग्रह पढ़ते हैं तो द्रव्य संग्रह में पड़तीस, सोल, छप्पन, जवय, झाए, ये शब्द आप सबके बीच में कई बार आया है कि 35 अक्षरों वाला मंत्र है, 16 अक्षरों वाला मंत्र है, 7 अक्षरों वाला मंत्र है, 11 अक्षरों वाला मंत्र है। कुछ मंत्र जो बीज मंत्र होते हैं उनका प्रयोग करने की अपनी एक विधि होती है। धनंजय ने जब स्तुति मंत्र को परखा, आफतकाल परखिए चारी, तो धर्म को परखा, स्तुति मंत्र के माध्यम से मृत प्राह अपने पूरे पुत्र को खड़ा कर लिया। मैना सुंदरी ने परखा बीज मंत्र को, बीज मंत्र का सहारा लेकर के और विधान का माढ़ना माढ़ करके अष्टांका के 8 दिनों में 8 उपवास किए और एक स्त्री ने अपने पति समेत 700 सुभट योद्धाओं का कोढ़ दूर कर लिया। साधना और सिद्धि जैन शासन का प्राण रही है। ये एक ऐसा विषय होता है, कुछ लोग सैद्धांतिक ग्रंथ वाले होते हैं, कुछ लोग आध्यात्मिक ग्रंथ की धारा में बह करके जीवन को जीना पसंद करते हैं, कुछ लोग भक्ति के ग्रंथों का सहारा लेकर के भक्ति मार्ग को पकड़ते हैं। जीवन में कुछ विकास के लिए मंत्र मार्ग भी होता है। उस मंत्र मार्ग को पकड़ने वाले मांत्रिक व्यवस्थाएं अलग होती हैं।